दिन से अक्षय तृतीया पर्व महोत्सव के नाम से मना रहे थे। आज वह साक्षात दिवस आया जब पूरे देश से तमाम समाचार ज्ञात हुए कि आज जगह जगह अक्षय तृतीया पर्व का महोत्सव मनाया गया। भगवान ऋषभ देव का आहार दिखाया गया, लोगों में इक्षु रस का प्रसाद वितरण किया गया। अयोध्या के अंदर भी मुनि श्री सोमदत्त सागर महाराज और गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की पावन सानिध्य में भगवान की आहारचर्या का दृश्य दिखाया गया। उससे पूर्व प्रातः काल की मंगल बेला में 108 रजत कलशों से भगवान ऋषभ देव का इक्षु रस से अभिषेक हुआ। करना कृपा अब मुझे पर, हे प्रभु मुझे पर, हे प्रभु मुझे पर। जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझे पर, हे प्रभु मुझे पर, हे प्रभु मुझे पर। जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। अक्षय तृतीया पर्व की जय। अयोध्या में पधारे हुए दिल्ली से, लखनऊ से, अनेक स्थानों से लोगों ने भगवान का इक्षु रस से अभिषेक किया। दिल्ली से हमारे प्रशांति जी जैन, सादरा दिल्ली से चिराग जैन और लखनऊ से श्री कैलाश चंद जी जैन, सुभाष चंद जी जैन आदि महानुभाव पधारे। हमारी किरण कांता पहाड़िया परिवार पांडिचेरी से, उन्होंने भी अक्षय तृतीया पर्व के उपलक्ष्य में अपनी दान राशि लिखवा करके भी कार्यक्रम को में पुण्य प्राप्त किया। और भगवान की आहारचर्या का दृश्य प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी ने कराई। जब युग के आदि में तमाम लोग नहीं जानते थे भगवान की आहारचर्या, तो मुकुट, माला, सिंहासन आदि ला करके भगवान के सामने प्रस्तुत करते थे। वो सब दृश्य भी दिखाए गए। पुनः श्रेयांश राजा के महल में भगवान का आहार हुआ। राजा सोमप्रभ के रूप में श्री कैलाश चंद जी जैन और उनके छोटे भाई के रूप में राजा श्रेयांश के रूप में श्री सुभाष चंद जी जैन ने भगवान का पड़गाहन करके नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया और आए हुए भक्तों ने भी इक्षु रस का आहार देकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। उसके भी संक्षिप्त दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। हस्तिनापुर से चला प्रथम आहार दान का पर्व आया, अक्षय तृतीया पर्व आया, अक्षय तृतीया पर्व, अक्षय तृतीया पर्व आया, अक्षय तृतीया पर्व। के प्रथम जिनेश्वर मुनिवर घूम रहे थे नगर नगर, घूम रहे थे नगर नगर। एक वर्ष 39 दिन पश्चात आए प्रभु हस्तिनापुर, आए थे प्रभु हस्तिनापुर। तब राजा राजा श्रेयांश ने जाना, स्वप्न
से 8वां भाव के आया, अक्षय तृतीया पर्व आया, अक्षय तृतीया पर्व, अक्षय तृतीया पर्व आया, अक्षय तृतीया पर्व। ये भगवान के प्रधान की प्रक्रिया चल रही है। नवधा भक्ति से फड़गाहन कर इक्षुरस का हार दिया, इक्षुरस का हार दिया। रत्न पुष्प गंधोदक दुंग भी नाद वजय देवों ने किया, नाद वजय देवों ने किया। राजा भरत राजा भरत अयोध्या सिया बुलगान तीर्थ की जय आया, अक्षय तृतीया पर्व है आया, अक्षय तृतीया पर्व, अक्षय तृतीया पर्व है आया, अक्षय तृतीया पर्व। हस्तिनापुरी में महल बना कर चलो हस्तिनापुर पावन तीर्थराज की जय। भगवान के आहार का ये दृश्य हस्तिनापुर में भी खूब धूमधाम के साथ में संपन्न हुआ। आप अयोध्या के इस दृश्य को देख रहे हैं जब प्रतिष्ठाचार्य विजय जी अपने भगवान के कर कमलों में आहार दिला रहे हैं, स्वयं अपने कर पात्र में आहार ले रहे हैं। स्वामी जी रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने भी आहार देकर के सभी भक्तों को लाभ प्रदान किया। अब इसके पश्चात हमारे एक दूसरे विषय पर अभी अयोध्या में 17 जून से 21 जून तक भगवान आहार का ये दृश्य ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया से सप्तमी तक पंच कल्याणक महोत्सव होने जा रहा है। भगवान मुनि सुव्रतनाथ का मंदिर 923 भगवान का मंदिर तैयार हो रहा है और भी सैकड़ों प्रतिमाओं का पंच कल्याणक होने जा रहा है। उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में विधि नायक भगवान ऋषभ देव के माता पिता के रूप में श्री नाभि राय और मरु देवी महारानी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। श्री दिनेश जी जैन और डॉक्टर राधा जैन लखनऊ से पधारे हैं। इन्होंने माता पिता बनने का उसमें सौभाग्य प्राप्त किया है। आज उनकी गोद भराई का यहाँ पर कार्यक्रम अक्षय तृतीया पर संपन्न हो रहा है। बीना बहन जी और कोई बात नहीं उनकी गोद भराई का कार्यक्रम संपन्न कराएं। सारिका बहन जी, सब लोग, बहन जी लोग और जोड़े से आप सभी लोग। चलिए, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी मंत्र का उच्चारण करा रही हैं। जो व्रत करने वाले लोग हैं उनके लिए मंत्र का उच्चारण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं ध्यान रखो, जो 5 दिन का व्रत है अक्षय तृतीया का, उसका मंत्र तो मैंने सुबह बुलवाया है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं श्री आदिनाथ तीर्थंकराय गौमुख्य चक्रेश्वरी यक्षी शेता नमः स्वाहा। ये 5 दिन का मंत्र है। लेकिन जो 1 वर्ष का व्रत करते हैं तो चैत्र कृष्णा नवमी से ही शुरू होता है। फिर भी अगर आप करना चाहें आज से भी कोई कर सकते हैं, करते हैं। वैशाख शुक्ला तृतीया से आगे से वैशाख शुक्ला तृतीया तक चलेगा। इसका मंत्र मैं आज बुलवाती हूँ, जो बराबर 6 महीने तक मंत्र चलेगा। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ये मंत्र बराबर प्रतिदिन 6 महीने तक जपना है, आश्विन कृष्णा नवमी तक। पुनः चांदीचर्या का मंत्र होगा आदि। तो ये मंत्र मैंने बुलवाया है। अब आप आगे का कार्यक्रम देखेंगे। हाँ, तो इस मंत्र को आप करते हुए भगवान ऋषभ देव के इस प्रथम पारणा और व्रत के अनुमोदना करते रहें। जो व्रत करेंगे ये बहुत ही अच्छी बात है। तो राधा जैन और दिनेश जैन के आज विवाह की वर्षगांठ भी है और माता पिता बनने के उपलक्ष्य में आज अयोध्या की धरती पर आपका ये स्वागत सम्मान हो रहा है। 6 महीने तक जपना है
रोली जैन इंदिरा नगर लखनऊ से भी इन्होंने भी अक्षय तृतीया पर्व पर आहार दान का पुण्य प्राप्त किया है। संस्कृति और सम्यक जैन भी दिल्ली से आए हैं, वो लोग भी। चिराग जैन और स्नेहा जैन, आप भी जाइए, माता पिता बनने वाले इन लोगों की गोद भर दें। और दिल्ली से प्रशांत जैन आए हैं, वो लोग भी सब लोग क्रम से गोद भराई में भाग ले रहे हैं। विस्मा उत्तर प्रदेश से गोद भराई रे, चलो चले जनवर की माता पिता की करेले गोद भराई रे, चलो चले जनवर की माता पिता की करेले ये दीपा उधर व्यवस्था बनाओ, एक एक जने जाए। जनवर की माता पिता की करेले गोद भराई ब्रह्मचारिणी आस्था जैन जो सोमदत्त सागर महाराज के संघर्ष ब्रह्मचारिणी दीदी हैं, आप भी गोद भराई में भाग ले लें। कुमारी मंजू जैन, टीना बहन जी, सारिका बहन जी, दीपा बहन जी, सब लोग आ जाएं। राशि बहन जी, सुरभि और आ जाओ कामनी बहन, शशि जैन टिकैत नगर, कामनी जैन दरियाबाद, संगत ब्रह्मचारिणी मीना बहन जी, आ जाओ। उसी पंच कल्याण उत्सव में देखो अयोध्या में खुशियाँ छाई रे, चलो चले जिनवर की माता पिता की करेले। चलो पंच कल्याणक महोत्सव की जय। भगवान के पंच कल्याणक महोत्सव में ये बहुत ही पुण्यशाली और कुलांगना जो सज्जातित्व विवाह से संपन्न होते हैं, उनको माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारी डॉक्टर राधा जैन जो सीनियर साइंटिस्ट रही हैं और बहुत बड़ी अधिकारी के रूप में जिन्होंने कार्य किया है, अभी रिटायर हुई हैं और उनके सौजन्य से 923 भगवान का जिन मंदिर भी बनाया जा रहा है, वह मंदिर पूर्णता को प्राप्त होगा। तो डॉक्टर राधा जैन, दिनेश जैन, इन्होंने महाराजा नाभीराय और महारानी मरु देवी बनने का ये सौभाग्य प्राप्त किया है। मंदिर निर्माण के साथ साथ प्राप्त होता ये हमारी पंच डॉक्टर कल्याणक राधा प्रतिष्ठा महोत्सव के माता पिता भी रही हैं बन रहे हैं। और अभी आपने 2 दिन बहुत पहले बड़ी अधिकारी के सौधर्म इंद्र रूप में बनने वाले कार्य किया है। सिद्धार्थ जैन, अभी दीप्ति जैन, रिटायर हुई हैं ये भी लखनऊ और के हैं। उनके इनके सौजन्य से भी गोद भराई 923 सम्मान का मंदिर भी दृश्य देखा था। उनके बनाया जा सुपुत्र रहा है, वह मंदिर पूर्णता को प्राप्त समर्थ होगा। जैन तो डॉक्टर राधा जो जैन, धन कुबेर बन रहे दिनेश हैं जैन, और इन्होंने उनकी सुपुत्री प्रज्ञा जैन महाराजा जो नाभीराय और महारानी श्री मरु देवी देवी बनेंगी। बनने का ये आज सौभाग्य भी प्राप्त माता किया पिता है। बनने वाले भगवान के साथ दिनेश साथ जैन, राधा जैन ये की पंच सुपुत्री कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की संस्कृति माता पिता जैन भी और दामाद सम्यक जैन अभी वह आपने भी 2 दिल्ली दिन से आए पहले हुए हैं। सौधर्म दिनेश जी बनने के वाले सुपुत्र सिद्धार्थ अरिहंत जैन भी दीप्ति जैन गुड़गांव ये भी से लखनऊ के हैं। आए हुए हैं जो इंजीनियर हैं। भी बहुत भराई सम्मान का समर्थ जैन जो बन रहे हैं और इंद्राणी जो बनेगी। आज भी माता पिता बनने वाले दिनेश जैन, राधा जैन की सुपुत्री संस्कृति जैन और दामाद सम्यक जैन वह भी दिल्ली से आए हुए हैं। दिनेश जी के सुपुत्र अरिहंत जैन भी गुड़गांव से आए हुए हैं, जो इंजीनियर हैं। चलो पंच कल्याणक महोत्सव की जय। और इसके साथ में अभी आप लोगों ने 5 अप्रैल को अखिल भारत श्री दिगंबर जैन क्रिया परिषद का स्वर्ण जयंती का महोत्सव बहुत ही धूमधाम से जो अयोध्या की धरती में संपन्न हुआ था,
उसको भी देखा था। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने घोषणा की थी कि जो वर्तमान के नवयुवक युवतियां सज्जातित्व विवाह करेंगे, जो विजाति विवाह नहीं करेंगे, सज्जाति विवाह करेंगे, उनको स्वर्ण श्री के सम्मान से हम सम्मानित करेंगे। आज जो स्वर्ण श्री का सम्मान यहाँ पर चिराग जैन और स्नेहा जैन जो रीटा जैन के सुपुत्र हैं और पुत्रवधु हैं, नया विवाह करके यहाँ आए हैं। अभी अभी डॉक्टर जीवन जैन ने उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश ये पुरस्कार देने के लिए जो वर्तमान के नवयुवक युवतियां इनका सज्जातित्व विवाह प्रशांत जी आप आ जाइए, इनको मेडल पहनाइए। ये स्वर्ण श्री का लाइए तो हम प्रमाण पत्र दे देंगे। स्वर्ण श्री के सम्मान से हम सम्मानित करेंगे। आदमी को पहना आज वह स्वर्ण श्री का सम्मान यहाँ पर चिराग जैन और स्नेहा जैन जो रीटा जैन के सुपुत्र हैं और पुत्रवधु हैं, नया विवाह करके यहाँ आए हैं। अभी अभी डॉक्टर जीवन जैन और स्वर्ण श्री का सम्मान आज चिराग जैन स्नेहा जैन जो नई शादी करके आए हैं उनको प्रदान किया जा रहा है। मेडल पहनाया गया और ये प्रमाण पत्र दीजिए इनको मेडल और इसी के साथ में हमारी सलोनी जैन संस्कृति जिनका नाम है और सम्यक जैन, इनका भी ये सज्जातित्व विवाह यानी ऊंची पढ़ाई करने के बाद भी ये बच्चे किसी भौतिकवादी माहौल में बहकते नहीं हैं और अपने माता पिता के कुल की रक्षा करते हुए सज्जातित्व विवाह करते हैं। हम सबको उन पर गौरव है, इसलिए विशेष आशीर्वाद के रूप में युवा परिषद की ओर से स्वर्ण श्री का ये सम्मान उन्हें भी प्रदान किया जाता है। हाँ, संस्कृति और सम्यक जैन सभी युवक युवतियों के लिए भी प्रेरणा है कि आप सब चाहे कितनी हायर एजुकेशन में जाएं, लेकिन उसके साथ जाति और कुल की सुरक्षा रखते हुए खानदान शुद्धि, खान पान शुद्धि को भी जरूर बनाए रखें। और जो लोग बनाएं वो डॉक्टर जीवन प्रकाश जी के पास या प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी के पास में अपनी सूचनाएं अवश्य भेजें ताकि आपको भी स्वर्ण श्री के सम्मान से सम्मानित किया जा सके। तो ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है और अक्षय तृतीया का पर्व जो पूरे देश के अंदर भक्तों के द्वारा मनाया गया है, आप सब के लिए भी पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना है। तमाम लोग सूचना हमें कर रहे हैं। हमने गन्ने के रस का वितरण किया, हाँ, और भगवान के आहार का दृश्य ज्ञानमती माता की जन्मभूमि टिकैत नगर के अंदर बहुत ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ और युवा परिषद के टिकैत नगर के अध्यक्ष प्रमेंद्र जैन के यहाँ भगवान ऋषभ देव का के आहार का पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। वहाँ से भी सूचना मिली। स्वामी जी को सभी लोगों को यहाँ से आमंत्रित कर रहे थे, लेकिन समय नहीं मिल पाने के कारण ये लोग नहीं जा सके। प्रमेंद्र जैन के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए, उनके पुण्य के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। पूरे टिकैत नगर वासियों के लिए कि इस तरह के कार्यक्रम हमारी एक प्रेरणा पर संपन्न करते हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और लखनऊ के अंदर विभिन्न स्थानों पर हमारे आदिश जैन, स्मृति जैन ने भी भगवान के आहार का दृश्य उपस्थित किया। अध्यात्म जैन, अर्पिता जैन ने उपस्थित किया। हस्तिनापुर में संयम जैन ने भगवान ऋषभ देव को आहार करवाया और वहाँ राजमहल के अंदर पंचाश्चर्य की वृष्टि हुई। अयोध्या में भी खूब पंचाश्चर्य की वृष्टि करके भक्तों ने पुण्य का लाभ प्राप्त किया। ये माता पिता की गोद भराई का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हमारे मध्य में पूज्य मुनिराज श्री सोमदत्त सागर महाराज, जो चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की परंपरा के षष्ठम पट्टाचार्य अभिनंदन सागर महाराज के शिष्य परम पूज्य प्रभावक आचार्य श्री निर्भय सागर महाराज जी के शिष्य हैं सोमदत्त सागर महाराज। अभी हम उनकी वाणी का भी
रसास्वादन करेंगे। तो मुनिराज श्री से निवेदन है कि आज अक्षय तृतीया पर्व और अयोध्या आगमन में आपकी अपनी अनुभूतियों के विषय में पूज्य मुनि श्री पारस चैनल के दर्शकों को और ऋषभ देव जूम चैनल में उपस्थित भक्तों के लिए अपना मंगल उद्बोधन प्रदान करें। चलो पूज्य मुनि श्री सोमदत्त सागर महाराज की जय।